Hello guys, welcome to all in my YouTube channel, that is Ram Study Waves. So today we are going to discuss about the MCQs of first chapter of class 9 Geography Earth as a Planet. तो आज हम MCQ सॉल्व करेंगे और न केवल मैं सॉल्व करूंगा, आप भी साथ के साथ सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे और आंसर को आप मिलाएंगे कि आप सही जानते हैं कि नहीं जानते हैं और आपने कितना मेरा वीडियो अच्छे से देखा है कि आप आंसर बता पा रहे हो। ठीक है। और अगर अब इसका वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप पूरे चैप्टर का वीडियो आसान से देख सकें और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन आंसर भी पूरे मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट ऑफ एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर. So first is, at the Bedford Level Canal area, famous experiment was carried out. How many poles were used at and what distance apart? तो कितने पोल यूज हुए थे? जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो कैनाल के किनारे हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। और किस एरिया में हुआ था? कैनाल के किनारे हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये नहीं कि जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वही पूछा जाएगा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें सारे फैक्ट याद रखने हैं। तो बेडफोर्ड लेवल जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, कैनाल के किनारे। एंड हाउ मेनी पोल्स यू यूज? सो 3 पोल्स। और कितने के बीच में लगाया था भाई? 5 किलोमीटर के बीच में लगाया गया था। तो 3 पोल्स 5 किलोमीटर, पहला ही ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 3 पोल्स 5 किलोमीटर। ठीक है। तो साथ के साथ हम डिस्क्रिप्शन भी देते जाएंगे, जिससे कि एमसीक्यू आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो विच पार्ट ऑफ शिप इज विजिबल व्हेन वन वॉचेस एन अप्रोचिंग शिप एट शोर? अब आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और सी को दूर से आते हुए, समुद्र को दूर से, सॉरी, शिप को दूर से आते हुए देख रहे हैं। तो आप, मैंने बताया था कौन सा एरिया आप कौन सा चीज पहले देख पाएंगे, तो उसका जो ऊपरी भाग है वो देख पाएंगे, उसको बोलते हैं मास्ट। ठीक है। तो जो अपर सरफेस ऑफ शिप, जो झंडा लगा रहता है ऐसा ना, उसको बोलते हैं मास्ट बोलते हैं। तो कौन सा चीज दिखाई दे पाएगी भाई आपको? मास। तो मास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट एंगल कैन द पोल स्टार बी सीन एट पोल्स एंड एट इक्वेटर? तो पोल स्टार, ठीक है, तो ये हो गया आपका पोल। यहाँ से भाई पोल स्टार पोल से कितने एंगल पर दिखाई देता है? 90 डिग्री पे। ठीक है। तो व्हाट एंगल पोल स्टार कैन बी सीन एट द पोल्स? 90 डिग्री। एंड द इक्वेटर, तो इक्वेटर से 0 डिग्री। तो व्हाट इज द आंसर? ठीक है। तो पहला क्या है? पोल है, तो फर्स्ट इज 90 एंड द इक्वेटर इज 0। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है जल्दीबाजी में, 0 90। तो यहाँ पे पहला किसका पूछा है? पोल का पूछा है भाई। तो पोल पहले किस पे? 90, यानी द करेक्ट ऑप्शन इज 90 डिग्री 0 डिग्री। ठीक है। क्लियर भाई? क्लियर हो रहा है तो शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ। ठीक है। और साथ के साथ आंसर भी बताते चलो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगलन शिप विक्टोरिया आफ्टर कंप्लीटिंग अ राउंड द वर्ल्ड वॉयज इन 1522 रिटर्न टू विच कंट्री? किस कंट्री में आया था भैया? स्पेन में आया था। किस कंट्री में आया था? स्पेन। ठीक है। स्पेन से स्टार्ट हुआ था और स्पेन में आ गया था। तो शिप कौन ले गया था? मैगलन, है ना। और शिप का नाम क्या था? विक्टोरिया। ठीक है। और कब गई थी? 1522 में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। कंट्री कौन है? स्पेन। क्लियर? चल। नाउ अर्थ डायमीटर एट द इक्वेटर इज डैश एंड द पोल इज डैश। तो अर्थ का डायमीटर मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अर्थ अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट। अर्थ क्या है? ऑब्लेट स्फेरॉइड है। डायमीटर वेरीज एट पोल एंड इक्वेटर। तो इक्वेटर पे कितना होता है? 12,756। और पोल पे कितना है भाई? 12,714 किलोमीटर। एंड द डिफरेंस इज 42 किलोमीटर। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इक्वेटर पे कितना है? 12,756। एंड पोल पे कितना है? 12,714। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? अर्थ की शेप क्या है भैया? स्फेयर? नहीं, स्फेयर नहीं है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है। ऑब्लेट? ना भैया, ऑब्लेट भी नहीं है। ओवल? ओवल भी नहीं है। यस, ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऑब्लेट लिखा है, तो ऑब्लेट के साथ और क्या होना चाहिए? ऑब्लेट स्फेरॉइड होना चाहिए, यानी ऑब्लेट ऑप्शन नहीं होगा। स्फेयर भी नहीं होगा, ओवल भी नहीं होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। क्लियर? व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ कॉल्ड? अर्थ की शेप को क्या कहा जाता है? सेम क्वेश्चन है, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑब्लेट नहीं भैया, ऑब्लेट नहीं। स्फेरिकल भी नहीं। यस, जियोइड। तो जियोइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड दोनों ही इसके नाम है। तो जियोइड इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ऑब्लेट भी नहीं है और स्फेरॉइड भी नहीं है। सही ऑप्शन क्या है? जियोइड है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, आपको परफेक्ट ऑप्शन को चुनना है। चलिए। नाउ नेक्स्ट इज
एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर वीनस में, वीनस के एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस सबसे ज्यादा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, 80% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से वीनस मोर हॉटर, वीनस मोर हॉटर एज कंपेरिजन टू मरकरी। इवन मरकरी जो है वो सन के बहुत पास है, वीनस दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो वीनस जो है वो मरकरी से भी ज्यादा गर्म है, वीनस मरकरी से भी ज्यादा गर्म है, बिकॉज कि वीनस पे कार्बन डाइऑक्साइड है 80%, जो इसको क्या बनाती है, बहुत ज्यादा गर्म बनाती है। और वीनस के बारे में कहा जाता है कि ये अर्थ की क्या है, सिस्टर है। वीनस इज ऑल्सो नोन एज द सिस्टर ऑफ अर्थ, एंड वीनस इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, तो भोर का तारा भी बोला जाता है। भोर में उठोगे ना 4 5 4 बजे, तो आपको एक चमकता हुआ बॉल सा दिखाई देगा आपको, वो होगा वीनस। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेम द गैस दैट एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है अर्थ पे पड़ने से पहले, यहाँ पे एक गैस की लेयर है, दैट इज नोन एज ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस की लेयर है जो इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ओजोन। एंड ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और O3 ये क्या है, पॉइजनस गैस है। ये कौन सी गैस है भाई, पॉइजनस गैस है। ठीक है, अब ये हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती है, पॉइजनस गैस है तो इसलिए नहीं पहुंचाती है कि ये जहाँ पे रहती है वहां पे हम नहीं पहुंच पाते। अगर इस ओजोन को अर्थ के सरफेस के नजदीक लाया जाएगा तो ये टूट जाएगी किसमें, ऑक्सीजन में, जो हार्मफुल नहीं है। बट ऑक्सीजन में टूट जाएगी तो ये एबल नहीं रहेगी अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो O3 जो है वो पॉइजनस गैस है, ये भी आपको याद रखना है। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द बायोस्फीयर। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, तो वीडियो आप नहीं देखे हो तो एक बार देख लेना, और देख लोगे तो सारा कुछ, सारे ऑप्शन आप बता दोगे। तो थिकनेस ऑफ बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर की थिकनेस एवरेज एंड एवरेज कितनी है, 15 किलोमीटर है बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर है जोन, जोन इन विच लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर मीट टुगेदर, यानी वो एरिया जहाँ पे तीनों मिलते हैं, यानी उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। उसकी जो एवरेज थिकनेस है वो 15 किलोमीटर है, यानी हम सरवाइव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टर्म्स रेफर्स टू अ सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, दैट इज इकोसिस्टम। मैंने कल बताया था मैंने, इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज नेम द साइकिल थ्रू सोलर एनर्जी मूव्स। सोलर एनर्जी मूव्स व्हाट, सोलर एनर्जी मूव्स फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बैक। ठीक, तो ये कौन सा है भाई, कौन सा सिस्टम है, नेम द साइकिल, कौन सी साइकिल है विच सोलर एनर्जी मूव फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, बताओ जल्दी से। यस, न्यूट्रिशन साइकिल। सो न्यूट्रिशन साइकिल इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट solar energy move from non-living to living organism. Question number 14, which is the fifth largest planet in our solar system? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट तो भाई कौन है, अर्थ। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट अर्थ है। ठीक है, मैंने बताया था तीसरे पोजीशन पे है, और पांचवी सबसे बड़ी प्लेनेट है अर्थ। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लेनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटरी प्लेनेट। तो वाटरी प्लेनेट कौन है भाई, अपनी अर्थ है, क्योंकि 70%, 70 और 71% जो है वो वाटर है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटरी प्लेनेट। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द प्लेनेट आफ्टर अर्थ एंड बिफोर जुपिटर। अर्थ के बाद और जुपिटर के, अर्थ और जुपिटर। ठीक है, अर्थ तीसरे नंबर पे है, जुपिटर पांचवें नंबर पे है। इसके बाद चौथे नंबर पे कौन है भाई, तो मार्स है, मंगल है ना। अभी कुछ दिन पहले जो हमारा यान गया था, मंगलयान। ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी, मिशन मंगल। ठीक है, तो क्या है भाई, मार्स। मार्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का चीफ मेंबर नहीं है, तो सेटेलाइट, जी बिल्कुल सेटेलाइट है मेंबर्स, एस्ट्रॉइड भी है ना, मेटेओर्स भी हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ एबव। तो नन ऑफ एबव यानी ये तीनों के तीनों चीफ मेंबर हैं, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो नॉट अ चीफ मेंबर, दैट इज नन ऑफ एबव, तो इस तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वॉज द बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट। कहाँ पे हुआ था बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट, तो कहाँ पे हुआ था भाई, इंग्लैंड में। मैंने पहले ही बताया था आपको, ये कैरिड आउट कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, कैनाल के किनारे। चलिए कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी हम सॉल्व कर लेते हैं बुक के अलावा, जो कि
आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके टेक्स्ट बुक में एमसीक्यूज है वही आए, तो कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी प्रिपेयर कर रखे हैं, तो वो आप देख लो और बिल्कुल आप इसका आंसर दे पाओगे। सो डैश इज द लाइफ जोन ऑफ अर्थ। तो लाइफ जोन कौन है अर्थ की? हाइड्रोस्फीयर ये भी है, लिथोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा भाई? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इज द लाइफ जोन ऑफ अर्थ, जहाँ पे तीनों मिलते हैं, ये तीनों जहाँ पे मैच करेंगे उसी को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो द पोल स्टार कैन बी सीन एट एंगल ऑफ डैश नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से किस एंगल पे दिखाई देगा? 90 डिग्री पे दिखाई देगा, तो 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? नाइट्रोजन 79%, है ना। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन 21%, ये करेक्ट है। नाइट्रोजन 78%, ये भी करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन लेस देन 1%, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? यहाँ पे देखो इनकरेक्ट बोल रहा है, तो ये वाला क्या है? इनकरेक्ट है, बाकी सब है करेक्ट। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। दो नाइट्रोजन 79% नहीं है, नाइट्रोजन कितना है? 78%। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन 79% इज द इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ गिविंग साइकिल ऑफ अर्थ? ऑक्सीजन साइकिल बिल्कुल लाइफ गिविंग साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल भी है, कार्बन साइकिल भी है, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं है भाई, मोटरसाइकिल नहीं है। तो मोटरसाइकिल लाइफ गिविंग साइकिल नहीं है, ये तो घूमने वाली साइकिल है, घुमाते रहते हैं हम दिन भर इधर से उधर, है ना। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ मैगलन शिप? तो मैगलेंस का जो शिप था, है ना, अभी मैंने बताया था कि वो भी याद रखना है। तो शिप का नाम क्या था भाई? विक्टोरिया। क्या था? विक्टोरिया। ठीक है, 1522 में गई थी, कहाँ से? स्पेन से। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो कौन सा करेक्ट है? अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ना भैया, ये तो इनकरेक्ट हो गया। पहला ही ऑप्शन आपको दिख गया, क्या है? इनकरेक्ट। और ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है, तो ये पहला ही क्या हो गया? इनकरेक्ट। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कहाँ से घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, न कि ईस्ट टू वेस्ट। तो यही पहला ऑप्शन ही हो गया आपका सही, जो कि करेक्ट है ना। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट? सॉरी, तो करेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट है। द अर्थ हैज एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री, ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया। एटमॉस्फेयर इज द लार्जेस्ट रिजर्वर, 78% अप्रोक्स ऑफ फ्री नाइट्रोजन। यस, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो एटमॉस्फेयर में 78% नियर अबाउट क्या है? नाइट्रोजन है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लिथोस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। लिथोस्फेयर नहीं होता, ये क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो तीसरा वाला करेक्ट है, ठीक है। पहला वाला करेक्ट नहीं है, पहला वाला तो गलत है, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर? चलो, तो द करेक्ट ऑप्शन इज एटमॉस्फेयर इज द लार्जेस्ट रिजर्वर, 78% अप्रॉक्स ऑफ फ्री नाइट्रोजन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ? तो दैट इज ऑब्लेट स्ट्रॉइड, बिल्कुल पहले ही ऑप्शन सही आ गया। ऑब्लेट स्ट्रॉइड। वो डिस्कवर्ड द फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट पोल्स, यानी अर्थ जो है पोल पे दबी हुई है, किसने बताया था? तो ये बताया था जीन बैप्टिस्ट डिलेम्बर ने। ठीक है, तो जीन बैप्टिस्ट डिलेम्बर, ये भी आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, द लास्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द हॉटेस्ट? इनमें से कौन सबसे गर्म है? तो वीनस सबसे गर्म है, बिकॉज ऑफ 80% कार्बन डाइऑक्साइड। तो होप आपको ये सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे। एमसीक्यू समझ में आए होंगे तो पक्का भाई आप शेयर और लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उनको भी फायदा हो। ठीक है, थैंक यू। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आने वाले समय में और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।